एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास टेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 6 का है, ठीक है, यूनिट 6 जिसमें मेमोरी के बारे में पढ़ना है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का है। तो उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो क्लास टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 1 का बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रैम इज ए डैश एंड डैश। रैम जो है क्या होता है? तो रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है, ठीक है, वोलाटाइल एंड टेम्पोररी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम क्या होता है? ये वोलाटाइल मेमोरी है। रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है और रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? जब आप पावर को ऑफ करते हैं कंप्यूटर के तो वो क्या होगा? डाटा जो है इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। रैम को हम लोग रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। वही रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी, केवल उसमें रीड कर सकते हैं, राइट करने का आपको एक्सेस नहीं रहता है। रैम में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये वोलाटाइल होता है। जब पावर ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा? डाटा इरेज्ड हो जाता है। तो रैम वोलाटाइल होता है और टेम्पोररी होता है। वही रोम क्या हो जाएगा? रोम नॉन वोलाटाइल होगा और परमानेंट होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब जब आप पावर ऑफ करते हैं तो उसका जो है डाटा इरेज नहीं होता है। तो रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? Which memory acts as a buffer between CPU and main memory। कह रहा है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी यूनिट के बीच में बफर का काम कौन करता है? तो ये कैच मेमोरी जो है बीच में बफर का काम करता है CPU के और मेन मेमोरी के बीच में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का, कैच मेमोरी। ऑप्शन क्वेश्चन 6 है। क्या कह रहा है? विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउ साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो रीड एंड राइट ऑपरेशन किस में होता है? रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसीलिए हम लोग रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम में रीड राइट दोनों ऑपरेशन जो है साइमल्टेनियसली होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटेन इट कैन नॉट बी चेंज। कह रहा है कौन सा मेमोरी में एक बार जो है प्रोग्राम या डेटा को जब लिख दिया जाता है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सा होता है? पीरोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार जो राइट कर दिया जाता है तो उसके जो है डाटा को आप इरेज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पीरोम में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है? इन विच टाइप ऑफ रोम, किस तरह के रोम में, किस तरह के रैंडम रीड ओनली मेमोरी में डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करके डेटा को इरेज किया जाता है एंड देन रीप्रोग्रामिंग बाय द यूजर और मैन्युफैक्चरर। कह रहा है कौन सा रोम में डाटा को जो है इरेज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू, ठीक है, और फिर जो है उसको रीप्रोग्राम किया जाता है यूजर के द्वारा
जो यूज करता है वो, या फिर मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो ये होता है ईपीरोम में, ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम में होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपीरोम में होता है, ईपीरोम में। ऑप्शन बी हो जाता है। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया जाता है इरेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल? रैम कितने टाइप का होता है? तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी 2 टाइप का होता है। कौन कौन? डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम। डी रैम और एस रैम 2 टाइप का होता है। रैम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, डी रैम और एस रैम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट, देखिए 1 बाइट में जो है 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स होता है, ठीक है। तो हाफ बाइट मतलब 1 बाइट 2 बाइट का बात हो रहा है। तो हाफ बाइट में कितना हो जाएगा? 4 बिट्स हो जाएगा। और 4 बिट्स को जो है क्या बोला जाता है? तो 4 बिट्स को निबल बोला जाता है। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स होता है। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स होता है। तो हाफ बाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? निबल बोलेंगे, निबल। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर? कह रहा इसमें से कौन सा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है? कौन सा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है? तो काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये तीनों क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कौन कौन होता है? काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये सब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का टाइप्स है। ये सभी हो जाएगा, इसका 11 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पी रोम स्टैंड फॉर, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग है बाइनरी इनपुट? किसमें कह रहा है बाइनरी इनपुट होता है? तो देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या होगा? इनपुट एनालॉग होगा, इनपुट एनालॉग होगा, और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट जो है डिजिटल होगा, या बाइनरी में बोलिए, ठीक है, डिजिटल होगा। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में क्या होगा? इनपुट जो है वो डिजिटल होगा, मतलब बाइनरी फॉर्म में होगा, और आउटपुट जो है वो करंट या वोल्टेज के टर्म में रहता है, एनालॉग आउटपुट होगा, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है बाइनरी इनपुट? बाइनरी इनपुट किस में होता है? तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या होगा? एनालॉग इनपुट होगा, और आउटपुट जो होता है वो डिजिटल होगा, मीन्स बाइनरी रूप में होगा। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में इनपुट होगा डिजिटल में, बाइनरी रूप में, आउटपुट होगा एनालॉग, जो कि करंट और वोल्टेज के टर्म में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? द परसेंटेज रिजोल्यूशन ऑफ 6 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विल बी। परसेंटेज रिजोल्यूशन कह रहा है, तो परसेंटेज रिजोल्यूशन कितना बिट का है? 6 बिट का है। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2n - 1 इंटू परसेंटेज में निकालना है 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6 बिट है, मीन्स n का वैल्यू 6 हो जाएगा, -1 इंटू 100, और 2/6 मतलब कितना होता है? 2/6 का वैल्यू 64, 2 को 6 बार गुना कीजिए, 2 4 8 16 32 64, तो 64 - 1 तो 63 हो जाएगा, और इंटू 100 कितना आ जाएगा? 1.587%, इतना आ जाएगा। इसको कीजिएगा, मीन्स 100/63 कीजिएगा, 100/63 तो 1.587% आ जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा, 14 का बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डायनेमिक रैम? जो डी रैम होता है, रैम 2 टाइप का होता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम।
तो कह रहा है डायनेमिक रैम के लिए कौन सा सही है, तो इट इज वोलाटाइल, बिल्कुल सही बात है। रैम जो होता है वोलाटाइल होता है, ठीक है। डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ स्टैटिक रैम, मतलब डायनेमिक रैम का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होता है स्टैटिक रैम से, स्टैटिक रैम से ज़्यादा होता है, ये भी सही है। लोअर पावर कंजम्पशन देन दैट ऑफ स्टैटिक रैम, जो डायनेमिक रैम होता है वो कम पावर कंज्यूम करता है स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको कंपैरिजन पूछता है एस रैम और डी रैम, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये दोनों स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दोनों वोलाटाइल होता है, सही बात है। और जो डायनेमिक रैम होता है उसका डेंसिटी जो है ज़्यादा होता है स्टैटिक रैम से, एक ये पॉइंट बन जाएगा। एक पावर कंजम्पशन जो है डायनेमिक रैम में कम होता है, लोअर होता है, स्टैटिक रैम में ज़्यादा होता है, तो यहाँ से आप कंपैरिजन वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज, कह रहा है सबसे फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कौन सा है, तो पैरेलल टाइप या इसी को हम लोग फ्लैश टाइप बोलते हैं, ठीक है, फ्लैश टाइप। तो फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप ये जो है सबसे फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ठीक है। डुअल स्लोप टाइप ये भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। और आर टू आर लैडर ये क्या है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, और ये दोनों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो सबसे फास्टेस्ट पैरेलल टाइप या इसी को फ्लैश टाइप से भी हम लोग जानते हैं। फ्लैश टाइप भी अगर ऑप्शन मिलेगा तो आप मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फंक्शन ऑफ डुअल स्लोप टाइप इज टू कन्वर्ट। अब देखिए सबसे पहले डुअल स्लोप टाइप क्या होता है, तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ठीक है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये डुअल स्लोप टाइप क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो इनपुट इसका एनालॉग होगा और आउटपुट डिजिटल में होगा, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, कह रहा है कौन सा जो है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी को दिखाता है, तो बिट्स जो है, बिट्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी। और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है ना। और 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है, ठीक है। इसी तरह बढ़ते जाता है। और 1024 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट होता है। फिर 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट होता है। और 1024 मेगा बाइट बराबर 1 गीगा बाइट होता है। और 1024 गीगा बाइट बराबर 1 टेराबाइट होगा, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट बिट होता है बिट, ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली, इरेज करने के पर्पज से किसका यूज किया जाता है, तो डबल ई पीरोम का यूज किया जाता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी आर ओ एम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी आर ओ एम हो जाएगा। इसको इरेजेबल पर्पज से केवल यूज किया जाता है, डबल ई पी आर ओ एम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ वेटेड रेसिस्टर इज टू कन्वर्ट। आप देखिए वेटेड रेसिस्टर क्या है, तो ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। जो मेन 2 टाइप होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का, वो है वेटेड रेसिस्टर और आर टू आर लैडर टाइप। वेटेड रेसिस्टर और आर टू आर लैडर टाइप, ये 2 होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो मुख्य होता है, ठीक है। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, पैरेलल टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो वो सब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ये वेटेड रेसिस्टर क्या होता है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। जो इनपुट होगा वो इसका डिजिटल होगा बाइनरी फॉर्म में, और आउटपुट जो होगा वो एनालॉग होगा।
तो डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल करता है, डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। इनपुट में डिजिटल होगा, आउटपुट में एनालॉग सिग्नल होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव का हम लोग देखते हैं ग्रुप बी का। टोटल 4 क्वेश्चन है ग्रुप बी में सब्जेक्टिव में। पहला है एक्सप्लेन रोम, रीड ओनली मेमोरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जो क्या होता है नन वोलाटाइल मेमोरी होता है, जिसमें केवल हम लोग रीड करते हैं, राइट ऑपरेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है, नन वोलाटाइल होता है, परमानेंट होता है। पी रोम इसी का टाइप है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये तीनों को जो है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन आर टू आर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विथ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम की मदद से आर टू आर लैडर जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इन ब्रीफ। डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, इसमें भी डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और 4th है कंपेयर एस रैम एंड डी रैम। रैम का 2 टाइप होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है ना। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच में कंपैरिजन को लिखना है। तो ये टोटल 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।